राही मासूम रजा। मैंने ये नाम सुना था और कई बार किताबें खरीदने के दौरान मैंने अमेज़न पे उनकी कई किताबें देखी, लेकिन मैंने सबसे पहली जो किताब मंगाई वो नीम का पेड़। उसके बाद दूसरी किताब मंगाई टोपी शुक्ला, और मैंने आखिरी में मंगाई ओस की बूंद। लेकिन इत्तेफाक देखो कि सबसे पहले जो मैंने किताब पढ़ी वो ओस की बूंद थी। और अब भी मैं कांप रहा हूँ, क्योंकि ये जो किताब है शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे किरदार थे, वो आपस में गुत्थम गुत्थी उनकी चल रही थी और समझ से मेरी समझ से बाहर था। हर पाठक अलग तरह का होता है, उसकी पढ़ने की क्षमता अलग तरह की होती है। तो मुझे शुरू में चीजें बहुत उलझी उलझी सी, नाम उलझे उलझे से लग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कहानी जब आगे बढ़ती है तो वो आपको झकझोर देती है। ये पाकिस्तान बनने के दौरान, बनने से पहले, लगभग लगभग बनने तक की कहानी है। और इसमें जो घटनाएं हैं, जो किरदार हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा पसंदीदा, लेखक लेखक ने अपने राइटिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। राइटर का एक एक शब्द बिल्कुल जो हम जिंदगी, असल जिंदगी में हमारे किरदार होते हैं, सेम वही है जो गालियां बकते हैं। और यही इसकी खूबी है। लोग नहीं, हो सकता है बेशक गालियों को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन शहादत हसन मंटो गालियों के नाम पर मुझे बार बार वही याद आ रहा है। क्योंकि जो चीज समाज में है उसको झुटलाएं क्यों? वो है तो है, वैश्याएं हैं तो है, लोग उनकी कोठों पे जाते हैं तो हैं, लोग गालियां बकते हैं तो हैं। उनके अंदर औरतों के प्रति जो वहशीपन की भावना होती है वो इसमें नजर आती है। इस किताब ने बखूबी उसको दिखाया है कि लोगों के अंदर, उनकी अंदर कितनी घृणा है, और वो मौका पाते ही उसको कैसे जाहिर करते हैं। मैं इसकी प्रस्तावना जो राइटर ने लिखी है उसको पढ़ूंगा, जो भूमिका लिखी है और जो बाद में जो अंत में राइटर ने अपनी किताब के बारे में दिया है बयान, वो बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। राइटर लिखते हैं कि बड़े बूढ़ों ने कई बार कहा कि गालियां ना लिखो। जो आधा गांव में इतनी गालियां ना लिखी होती तो तुम्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार अवश्य मिल गया होता। परंतु मैं ये सोचता हूँ कि क्या उपन्यास इसलिए लिखता हूँ कि मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार